प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में पुड़वी चलते वाऊ वणफदी विविह थावरे इंदी बिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होंति संखादी। ठीक है। श्रीमद् नेमिचंद सुखमती देव द्वारा विरचित बृहद द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ की 22वीं गाथा के आधार पर आज मेरा व्याख्यान है। इस ग्रंथ के टीकाकार है ब्रह्मदेव सूरि। गाथा 21 में आचार्य देव ने आगम के अनुसार बताया कि समय घड़ी घंटा व्यवहार काल है एवं वर्तना लक्षण रूप निश्चय है। आचार्य देव ने बताया कि समय आदि पर्याय का उपादान कारण काल द्रव्य है, क्योंकि उपादान के अनुसार ही कार्य होता है। काल द्रव्य अनादि अनिधन वर्णादि रहित अवृत्ति है। विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से नित्य है और लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित होने से सर्वगत है तथा समय आदि का उपादान कारण होने से भी समय आदि के भेद से काल द्रव्य रहित है। यहाँ 22वीं गाथा में आचार्य देव निश्चय काल के रहने का क्षेत्र तथा द्रव्य की संख्या का प्रतिपादन करते हैं। गाथा लोयायास पदे से जेठिया हुई की का रैणानम राशि इव ते कालानु असंख्य दवाणी। लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर रत्नों की राशि के भांति पृथक पृथक कालाणु रहते हैं। जैसे रत्नों का ढेर करने पर प्रत्येक रत्न अलग अलग ही रहता है, उसी प्रकार लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर काल द्रव्य एक एक कालाणु अलग अलग स्थित है तथा लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है, इसलिए काल द्रव्य की संख्या भी असंख्यात ही है, क्योंकि वे लोकाकाश से एक एक प्रदेश पे अलग अलग खचित है। इन कालाणुओं के निमित्त से सभी द्रव्यों की अवस्थाएं बदलती रहती है। यह कालाणु द्रव्य ही है। इस सिद्धांत की सिद्धि हम आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वा सूत्र ग्रंथ के 5वें अध्याय के सूत्र के आधार पर करते हैं। सूत्र है गुण पर्याय व द्रव्यम। प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। यहाँ कालाणु में भी वर्तना रूप गुण है तथा यह कालाणु
प्रदेशत्व, वस्तुत्व, अस्तित्व आदि सामान्य गुणों वाला है एवं घड़ी, घंटा आदि इसकी पर्याय हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि काल द्रव्य भी द्रव्य ही है। तत्वार्थ सूत्र के ही एक दूसरे सूत्र उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत के आधार पर ही हम काल द्रव्य की सिद्धि कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त ही है, अतः यहाँ काल द्रव्य में भी हम उत्पाद व्यय द्रव्यपना बताकर द्रव्यपने की सिद्धि करते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जिस प्रकार हमने अपनी अंगुली को टेढ़ा किया, जिस समय हमने अपनी अंगुली को टेढ़ा किया उस समय टेढ़ी अंगुली का उत्पाद हुआ, सीधी अंगुली का व्यय हुआ और उसी समय अंगुली सीधी का व्यय हुआ और उसी समय अंगुली रूप से वह अंगुली द्रव्य भी है। एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों घटित होते हैं। पर्याय उत्पन्न ध्वंसी होती है पर द्रव्य हमेशा बना रहता है, द्रव्य बना रहता है। यहाँ अंगुली बनी रहती है। इसी प्रकार जीव द्रव्य पर अर्थात सिद्ध परमात्मा पर हम यह सूत्र घटित करते हैं। द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म से रहित केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप से कार्य समयसार का विनाश और उन कारण समयसार का विनाश और उन दोनों के आधारभूत कार्य द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म रहित केवल ज्ञानादि की व्यक्ति रूप से कार्य समयसार का उत्पाद, निर्विकल्प समाधि रूप कारण समयसार का विनाश और उन दोनों के आधारभूत परमात्मा द्रव्य द्रव्यत्व रूप से ध्रुव है। उसी प्रकार कालाणु को भी द्रव्यपने की सिद्धि होती है। जब एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गमन करता है तो उसे एक समय लगता है। तब उस समय विशेष में परमाणु निमित्त है और कालाणु उस समय उपादान कारण है। उससे वर्तमान समय की उत्पत्ति हुई और उसी समय पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और वर्तमान तथा भूतपूर्व समय के आधारभूत काल द्रव्य की ध्रुवता ज्यों की त्यों बनी रही। इस प्रकार उत्पाद व्यय ध्रुवता को धारण करने वाला काल द्रव्य सिद्ध होता है। सूत्र में हम कह आए हैं कि उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इसकी सिद्धि भी काल द्रव्य में होती है। आचार्य देव ने कुम्हार के उदाहरण से समझाया है कि जैसे कुम्हार का अखंड चाक है, उसके एक भाग में लकड़ी से यदि प्रेरणा दे तो पूरा अखंड चाक भ्रमण करता है। इसे हम लौकिक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार हमने एक तार एक छोर से दूसरे छोर तक बांध दिया है, अब यदि हम तार के एक छोर पर हिलाएंगे तो पूरा का पूरा तार अपनी अखंडता की वजह से उसमें परिणमन वो हिलेगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा तार अपनी अखंडता के कारण से हिलेगा। हम यह भी कह सकते हैं कि अपने द्रव्यत्व गुण के कारण सभी द्रव्य अपनी उपादान योग्यता से ही परिणमित करते हैं और काल आकाश नामक द्रव्य में भी द्रव्यत्व नामक गुण है। अब आगे जिज्ञासा यह खड़ी होती है कि काल द्रव्य अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण यदि होता है, सहकारी कारण है, तो स्वयं काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कौन है? समाधान, जिस प्रकार आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों के लिए आधार है और स्वयं अपना भी आधार है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी अब अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है और अपने परिणमन में भी सहकारी कारण है। इससे अगली शंका खड़ी होती है कि जिस प्रकार
काल द्रव्य अपने परिणमन में उपादान भी है, उपादान कारण भी है और सहकारी कारण भी है। उसी प्रकार अन्य सभी द्रव्य भी अपने परिणमन में उपादान और सहकारी कारण हो गए। उनके परिणमन में काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है? समाधान, यदि हम इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो यहाँ दो दोष उत्पन्न होंगे। उन दो दोषों के परिहार के लिए हमें काल द्रव्य को अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण मानना होगा। वे दो दोष हैं। यदि हम अपने से भिन्न सहकारी कारण को न मानेंगे तो आगम का विरोध होगा और दूसरा दोष द्रव्य संकर दोष उत्पन्न होगा। पहले दोष को समझते हैं। सभी द्रव्यों के परिणमन में काल द्रव्य को सहकारी कारण नहीं माना जाए तो सब द्रव्यों की सामान्य गति, स्थिति और अवगाहना के सभी द्रव्यों के अवगाहना के विषय में कारणभूत धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य का भी कोई प्रयोजन नहीं रहेगा और यह आगम के विरुद्ध होगा, क्योंकि आगम में विश्व को 6 द्रव्यमय ही बताया गया है। हम जानते हैं कि सभी द्रव्यों में अवगाहनत्व नाम का गुण है, अतः वे स्वयं ही अपने अवगाहनत्व नामक गुण के कारण अपनी उपादान योग्यता से स्वयं ही आकाश में अवगाहना प्राप्त करते हैं। अब इसी को दूसरे पॉइंट से समझते हैं कि आगम का विरुद्ध होने का ये जो दूसरा पॉइंट है कि काल द्रव्य की घड़ी, दिवस आदि पर्याय स्पष्ट रूप से हमें अपनी आंख से दिखाई देती हैं, परंतु इसका ज्ञान हमें प्रत्यक्ष होता है, परंतु धर्मादि द्रव्यों की पर्याय प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती है। अतः यदि गति आदि में उनका ज्ञान, धर्मादि आदि द्रव्यों की पर्याय हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, उनका ज्ञान तो हमें आगम के अनुसार ही होता है। अतः यदि गति आदि में निमित्तपना नहीं मानेंगे तो काल द्रव्य के समान उनके भी, धर्मादि द्रव्यों के भी अभाव का प्रसंग आएगा और फिर इस विश्व में जीव और पुद्गल नाम के 2 द्रव्य ही रह जाएंगे। द्रव्यों का अस्तित्व नहीं रहेगा, जो कि आगम विरुद्ध होगा, तथा निमित्त नामक समवाय का भी अभाव होने का प्रसंग आएगा। अतः द्रव्य संकर दोष किस प्रकार होगा, अब यह देखते हैं। अब द्रव्य संकर दोष किस प्रकार होगा, इसकी सिद्धि करते हैं। 6 द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण हैं और सभी द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण होने का गुण काल द्रव्य नामक द्रव्य में है। जैसे हमारी घ्राण इंद्रिय कर्ण इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकती, सभी इंद्रियां अपना अपना कार्य स्वयं ही करने में सक्षम है और अपना ही कार्य करती है, वैसे ही सभी द्रव्यों के अपने अपने गुण धर्म है। यदि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में आ जाएंगे तो वह द्रव्य दूसरे द्रव्य में हो जाएगा। क्या हुआ? नहीं, बोलिए, आपको अनम्यूट हो गई थी, बोलिए। ओके। यदि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में आ जाए तो वह द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा और द्रव्य संकर दोष उत्पन्न होगा, उसका प्रसंग आएगा। इस प्रकार काल द्रव्य को अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण मानने से आगम की श्रद्धा और वस्तु स्वरूप की श्रद्धा होती है, जिसके बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति संभव नहीं है। अगली शंका यह पैदा होगी कि आगम अनुसार पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जितने काल में गमन करता है वह काल ड्यूरेशन एक समय है। फिर तो उसी पुद्गल परमाणु को 14 राजु गमन करने में असंख्यात समय लगनी चाहिए। यहाँ आचार्य देव समाधान देते हैं कि पुद्गल परमाणु यदि मंद गति से गमन करे तो आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाने में उसे एक समय लगेगा, और वही पुद्गल परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो 14 राजु अर्थात असंख्यात प्रदेश पार करने में भी उसे एक समय ही लगेगा।
सारांश रूप में यह देखें कि सारांश रूप में अब हम यह देखें कि हमारे प्रयोजनभूत कार्य अर्थात मुक्ति प्राप्ति करने में काल द्रव्य को जानने से हमें क्या लाभ होता है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप पंचेंद्रिय विषयों के अनुभव रूप अपध्या नहीं अपितु स्वरूप स्थिरता पूर्वक परमानंद का अनुभव करना है और वह स्व संवेदन से उत्पन्न सहजानंद जिसका लक्षण है। अतीन्द्रिय आनंद के वेदन रूप जो वितराग चारित्र है उसका तथा आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति रूप वितराग सम्यक्त्व की अविनाभावी संबंध है। जब जीव को आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति होती है तो सुख के रसास्वाद सहित आत्म स्थिरता होती है। तब बाहर में विकल्पात्मक श्रद्धा रूप 6 द्रव्यों तथा 7 तत्वों की श्रद्धा भी होती ही है। मुक्ति का वास्तविक कारण तो तीनों काल में निश्चय सम्यक्त्व ही है। यद्यपि जब मोक्ष मार्ग प्रकट करते हैं तब काल अर्थात काल लब्धि को निमित्त का नाम दिया जाता है, पर निश्चय रत्नत्रय के अभाव में काल सहकारी कारण अर्थात निमित्त भी नहीं होता। इससे यह सिद्ध होता है कि निमित्त कार्य का कर्ता नहीं है, अतः यही है। हमारी निमित्ताधीन दृष्टि छूटे, हम अपने उपादान को ही तैयार करें, तभी हमारा कार्य होगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आपने विषय प्रस्तुत किया। थैंक यू। सारी प्रेरणा आपसे मिली है। आपने नोट्स इतने अच्छे थे, उसमें से कुछ छोड़ ही नहीं सकते थे। पर काफी अच्छी आपने तैयारी की। काफी विषय बड़ा था, इसलिए टाइम तो लगना ही था। टाइम वो जल्दी नहीं हो सकता था। गाथा में विषय काफी था, लेकिन अच्छे से समझ में आ रहा था, सबको समझ में आ रहा था बराबर, बिल्कुल समझ में आ रही थी सब चीजें। बढ़िया, भाभी बहुत ही अच्छा बोला है और एक वर्ड एक कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। हाँ बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छे से आंटी ने समझाया है। हम तो आंटी को आइडल मानते हैं कि वो इतना अच्छे से सब तैयार करती हैं, चलो हम वो नहीं कर पाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब समझ में आ रहा था, क्लियर था बिल्कुल। सारा श्रेय ज्योति जी को जाता है, मेहनत करवाते हैं तो तैयारी हो जाती है। अब तो सब अभी तो आपने जो बोला है उपादान और निमित्त सब वही बातें हैं, लेकिन कुल मिला के मिलजुल के जैसा भी आप कहें लेकिन तैयारी आपने की, बहुत बढ़िया, अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है, बढ़िया। चलिए हाँ, अपन आगे बढ़े अपनी विषय पे। अभी ऐसे एक कोई कल सुना दीजिएगा, एक एक करके एक व्यक्ति का एक दिन में सुन लेंगे, तो जो भी कोई प्रिपेयर हो कल के लिए, परसों, ऐसा एक एक दिन में अपन कर लेंगे। गाथा नंबर 33 अपने चल रही है, 33 नंबर की गाथा, और इसमें बंध के भेदों की चर्चा। 4 प्रकार के बंध होते हैं वो यहाँ बताए हैं। गाथा पाठ कर लेते हैं एक बार। पयडिठ्ठिदि अणुभाग पदेश भेदादु चदुविधो बंधो जोगा पयडि पदेसा ठेदि अणुभागा कसाय दो होंती। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से बंध 4 प्रकार का होता है। योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। ये गाथा का सामान्य अर्थ हुआ। प्रकृति बंध, स्थिति बंध की चर्चा हमने की, और अनुभाग बंध की भी बात कल हमने यहाँ रीडिंग कर ली थी। एक बार फिर से उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। 107 नंबर पेज है बृहद द्रव्य संग्रह में। उदाहरण दिया था ऊपर स्थिति बंध बताने के लिए, बकरी, गाय, भैंस आदि का दूध। उसमें जिस प्रकार से वहां स्थिति उनकी अलग अलग बताई थी, उनकी काल की मर्यादा अलग अलग होती है।
तो उसी जिस प्रकार उन्हीं के दूध में तारतम्यता से रस संबंधी शक्ति विशेष को यानी चिकनाई को, मिठास को अनुभाग कहा जाता है। किसमें कितनी चिकनाई है, ये जो नाम दिए हैं बकरी, फिर गाय, फिर भैंस, तो बकरी के दूध में चिकनाई सबसे कम, फिर गाय के दूध में उससे थोड़ी ज्यादा, और भैंस के दूध में सबसे ज्यादा। या अपन ऐसा कहें कि भैंस का दूध भारी है, गाय का दूध हल्का है, बकरी का दूध और हल्का है। हल्का भारी का मतलब क्या है कि वो चिकनाई कम है तो हल्का है, चिकनाई ज्यादा है तो भारी है। तो जिस प्रकार उनके दूध में ये जो चिकनाई की तारतम्यता है, तारतम्यता का मतलब कम अधिक है, कुछ किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो वो उसको कहते हैं अनुभाग। उसमें जो फल देने की शक्ति, यानी दूध का एक्चुअल में वास्तव में फल क्या चाहते हैं, दूध का मेन रिजल्ट क्या है कि उसमें घी निकलता है, तो उसमें कितनी चिकनाई है उस हिसाब से दूध का नाप होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो पुराने लोग होते हैं, तो वो दूध वाला दूध दे के जाता है तो वो मिलावट करता है कि नहीं करता है, तो वो मावा बना के देखते हैं। 1 किलो दूध में अगर भैंस का दूध है तो 250 ग्राम मावा बनना चाहिए, मतलब इतना वो उसका ये अनुभाग है। गाय का दूध है तो 200 ग्राम बनना चाहिए, जो भी हो, मैं अंदाज से बता रही हूँ। तो वो ये उसका उतना मावा बनना चाहिए या फिर उसमें उतना घी निकलना चाहिए, वो उसका अनुभाग है। तो ये उनमें अनुभाग की, ये जिसमें जितना फल देने की शक्ति है, जितना उसका रिजल्ट अपने को मिल रहा है, वो कहलाता है अनुभाग। उसी प्रकार जीव के प्रदेशों पर स्थित कर्म के स्कंधों में भी सुख अथवा दुख देने की शक्ति विशेष को अनुभाग बंध कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों के साथ जो कर्म कार्मण वर्गणा के परमाणु आके जो चिपके हैं, जो बंधे हैं, उनमें फल देने की शक्ति है। वो कितना फल देंगे, किस रूप में, वो उनमें जो फल देने की शक्ति है, मतलब चिकनाई से अपन यहाँ ले रहे हैं, तो वो हल्की चिकनाई है बकरी के दूध की जैसी कि उससे थोड़ी तीव्र है, गाय के दूध की जैसी कि बहुत ही तीव्र है, भैंस के दूध की जैसी। तो ऐसा वो फल देने की जो शक्ति है, वो सुख अथवा दुख देने की शक्ति, वो अनुभाग बंध कहलाती है। अभी शक्तियों के यहाँ टाइप्स बताए हैं। कर्मों में फल देने की जो शक्तियां हैं उसको उदाहरण से यहाँ बताया है। घातिया कर्मों के लिए अलग उदाहरण है, अघातिया कर्मों के लिए अलग उदाहरण है। घातिया कर्म चूंकि सारे पाप रूप ही हैं, इसलिए उनमें एक ही टाइप के, यानी चारों घातिया के लिए एक ही उदाहरण दिए हैं। और अघातिया कर्म में 2 भेद हैं, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। तो पुण्य प्रकृतियों के लिए उदाहरण अलग दिए हैं और पाप प्रकृतियों के लिए उदाहरण अलग दिए हैं। ये जो उदाहरण दिए घातिया कर्मों के, इसी से, इन उदाहरणों से ही देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां जब हम समझते हैं तो इन्हीं के माध्यम से समझ में आता है कि देशघाती में कौन से अनुभाग हैं, सर्वघाती में कौन से अनुभाग हैं। ऐसा ही अनुभाग के आधार पर समझ में आता है। तो घातिया कर्म से संबंधित अनुभाग हैं, ये मंद से तीव्र की तरफ ये क्रम दिया है जो यहाँ उदाहरण दिए हैं। तो लता, काष्ठ, अस्थि और पत्थर, ये 4 प्रकार का अनुभाग घातीय कर्मों में होता है। यानी घाती कर्मों में कितने प्रकार का अनुभाग होता है, तो 4 प्रकार का। और कौन कौन सा, लता रूप, दारू यानी लकड़ी रूप, ये काष्ठ को दारू भी है, लता दारू भी कहीं कहीं शब्द मिलता है, लता, दारू, अस्थि और शैल, ऐसे भी नाम मिलते हैं घुमटसार में। तो दारू यानी लकड़ी, तो लता काष्ठ यानी लकड़ी, अस्थि यानी हड्डी और पत्थर शैल, ये इस तरह के ये उत्तरोत्तर तीव्र अनुभाग। तो जो शैल वाला अनुभाग है समझ लीजिए, तो सर्वघाती प्रकृतियां, शैल, अस्थि, काष्ठ वाले सर्वघाती प्रकृतियों में इस तरह के अनुभाग होते हैं। ये घातिया कर्म से संबंधित अनुभाग कहलाते हैं। अभी घातिया कर्म कौन कौन से हैं, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। तो ज्ञानावरण में कैसा अनुभाग है, मति ज्ञानावरण का, शुद्ध ज्ञानावरण, समझ लीजिए अवधि, मनपर्य और केवल ज्ञानावरण के अभी कैसे अनुभाग हैं अपने, कि बिल्कुल वो जो शैल वाले हैं कि बिल्कुल भी उघाड़ नहीं है, तो शैल वाले अभी उनके हमारे अनुभाग आ रहे हैं। और मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण में कैसा है कि वो यथा योग्य लता रूप है कि लकड़ी रूप है, इन शयोक्षम चलता है ना उनका,
तो उसमें भी किसी चीज से संबंधित कैसा है, जो हमने सर्वघाती देशघाती के संबंध में पढ़ा है कि जिस चीज का हमको ज्ञान नहीं है, जो चीज हमको जानकारी में नहीं है, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, और जो कुछ थोड़ा जानने में आ रहा है तो उसका देशघाती स्पर्धकों का उदय है, उसका क्षयोपशम है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, थोड़ी थोड़ी प्राकृत ये हमको समझ में आती है, लेकिन कन्नड़ कोई लिख के दे दे या बोल दे, मराठी कोई लिख के दे दे या बोल दे, तो हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। तो उसमें वो उस तरह के यानी सर्वघाती रूप अनुभाग का उदय है, और ये जो समझ में आ रहे हैं इनमें इनके देशघाती रूप अनुभाग का उदय है। कुछ समझ में इनमें भी हिंदी लिखी हुई हो, पर इनमें भी भाव भाषित नहीं होता है, कुछ समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ क्षयोपशम है, और वहां पूरा का पूरा जो समझ में नहीं आ रहा उसमें वो पूरा का पूरा उदय चलता है। इसी तरह से मोहनीय में भी, अंतराय में भी, दर्शनावरण में भी इसी तरह से समझना चाहिए। तो ये घातिया कर्म से संबंधित अनुभाग 4 प्रकार का है, और उसके लिए उदाहरण क्या दिए हैं, लता, दारू, अस्थि और शैल। दारू वही लकड़ी, वो वहां गोमटसार में दारू दिया है तो वही याद रहता है। अब अघातिया कर्म 2 प्रकार के हैं। हाँ बोलिए। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान क्या कि वो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, इनमें कुछ क्षयोपशम चलता है ना, तो इनके देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो देशघाती होंगे लतारूप, तो लतारूप स्पर्धकों का उदय है, बाकी का वो क्षयोपशम चलता है, तब वो जानने में आता है। फिर अघातिया कर्मों में 2 प्रकार के हैं, पुण्य रूप और पाप रूप। तो पुण्य और पाप का फल एक सा नहीं हो सकता, पुण्य का फल मीठा लगता है, पाप का फल कड़वा लगता है, तो उसके लिए मीठे और कड़वे ऐसे 4 प्रकार के अलग उदाहरण दिए हैं। पाप रूप प्रकृतियों के लिए नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ऐसे 4 प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ कड़वाहट जिसमें बढ़ रही है। नीम से कांजीर और कड़वा, कांजीर से विष और विष से हलाहल, ये उत्तरोत्तर बढ़ते हुए कड़वाहट लिए हुए हैं। इस तरह का फल वो पाप प्रकृतियों में, इस तरह का फल अघातिया कर्मों में है। ज्योति जी एक सेकंड, हाँ हलाहल भी तो विषी होता है, हाँ, अलग क्या रूप में? हलाहल का मतलब है बिल्कुल वो पोटेशियम साइनाइड होता है ना, मतलब वो जीभ पे लगाते ही आदमी मर जाए। एक तो थोड़ा नॉर्मल विष है, थोड़ी देर बाद असर करेगा। एक तो ऐसा जहर होता है कि भी लिया है, कभी कभी ऐसा दिखाते हैं पिक्चर्स में कि वो मैंने आत्महत्या करने के लिए, कोई कहता है कि हमने आत्महत्या करने के लिए मैंने जहर पी लिया, वो आगे बता भी देता है। तो इतनी देर तो उसको वो रुका हुआ है, जहर पी लिया फिर भी वो इतनी देर काम मतलब अभी जिंदा बचा है। लेकिन हलाहल कैसा है कि वो तो जीभ पे रखते ही और वो खत्म। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की भी बात आती है, साइंटिस्ट ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि उसका स्वाद कैसा होता है और वो कैसा होता है और कैसा एक्सपीरियंस होता है, तो बिल्कुल रेडी रहते हैं कागज पेन लेके या बताने के लिए कि हम जैसे ही रखेंगे और वैसे ही तुरंत बता के फिर मर जाएंगे 1 मिनट बाद भी। लेकिन वो उतनी भी देर उसमें बचती नहीं है, यानी कुछ नहीं बता सकते हैं, इतना ज्यादा तीव्र जो है उसका नाम हलाहल। और विष मतलब थोड़ा सा नॉर्मल है, मारेगा तो लेकिन थोड़ा सा टाइम उसमें मिल जाएगा ऐसा। फिर जो पुण्य प्रकृतियां हैं, तो पुण्य प्रकृतियां वो मिठास रूप फल देती हैं, अच्छा लगता है मिठास रूप फल। उसके लिए 4 उदाहरण यहाँ दिए, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। गुड़ से मीठी खांड, यानी अपने को तो लगता है ऐसा कि गुड़ ज्यादा मीठा होता है, मतलब आजकल के लोगों को तो गुड़ की मिठास तीखी लगती है, लेकिन वास्तव में गुड़ में मिठास कम होती है। गुड़ से ज्यादा मीठी खांड, और खांड से ज्यादा मीठी शक्कर, और शक्कर से ज्यादा मीठा अमृत। अब हमें अमृत समझ में नहीं आए तो शक्कर के बाद में मिश्री समझ लो, मिश्री और भी मीठी क्योंकि वो और कंसंट्रेट होके बनती है। मिश्री जो बनती है वो और ज्यादा कंसंट्रेट होती है, मतलब उसमें तो वो और मीठी है। या अमृत समझ लें। अमृत, अब हमें अमृत कैसे समझ में आए? एक्चुअल में अमृत तो किसी ने देखा नहीं होगा, चखा नहीं होगा अभी वर्तमान में, तो बाकी देवों को कहते हैं वो अमृत भोजी होते हैं, उनके कंठ से अमृत झड़ जाता है। अमृत झड़ जाता है मतलब वही कुछ मिठास जैसा पदार्थ, जब भी उनको भूख लगती है जितनी भी टाइम बाद, तो वो ऐसा कुछ पदार्थ उनके कंठ से झड़ जाता है।
तो ये अघातिया कर्मों की जो अनुभाग बताने के लिए, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बताने के लिए 4 प्रकार के ये उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार से अनुभाग बंध की बात यहाँ पर बताई। अब है प्रदेश बंध। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? आत्मा के एक एक प्रदेश पर सिद्धों के अनंत विभाग प्रमाण और अभव्य जीवों की संख्या से अनंत गुणे अनंतानंत परमाणु प्रत्येक क्षण बंधते हैं, वह प्रदेश बंध है। प्रदेश बंध किसे कहते हैं? कि प्रति समय जो कर्म परमाणु आकर आत्मा के प्रदेशों के साथ बंध रहे हैं, उसका नाम प्रदेश बंध। लेकिन वो कितने आते हैं प्रति समय? कितने आते हैं? कि सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्यों से अनंत गुणे। ये यहाँ राशि बताई है, यानी इतनी क्वांटिटी में वो हर समय आते हैं। और वो हाँ बोलिए। हाँ, उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। समय प्रबद्ध का मतलब है एक समय में बंधने वाले का परमाणुओं को समय प्रबद्ध कहते हैं। एक समय, समय यानी समय, एक समय, और प्रबद्ध यानी उसमें बंधने वाले। तो एक समय में बंधने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या, अथवा जो भी वर्गणाएं, आहार वर्गणा, जब नो कर्म का आता है तो वो आहार वर्गणाएं होती है। एक समय में बंधने वाली वर्गणाओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। ये कितना होता है क्वांटिटी में? कि सिद्धों का अनंतवा भाग, जितने सिद्ध हैं अभी, कितने हैं सिद्ध भगवान? ये अनंत हैं। तो उन अनंत सिद्धों को डिवाइड करो अनंत से, सिद्धों का अनंतवा भाग, वो जो आएगी अमाउंट। और अभव्यों से अनंत गुणा, अभव्य कितने हैं? या अभव्य भी अनंत हैं, लेकिन अभव्य है वो अनंत के, यदि वैसे देखा जाए तो अनंत अनंत प्रकार का है, लेकिन फिर भी हम देखें तो 9 प्रकार के अनंत होते हैं। परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। अलौकिक गणित आप लोगों ने, किसी ने अटेंड की थी अभी? गोमट सार का जो शिविर चला था उससे पहले क्लासेस चली थी अलौकिक गणित की। तो अनंत के 9 भेद करते हैं। असंख्यात के भी 9 भेद है, अनंत के भी 9 भेद है, और संख्यात के 3 भेद। ऐसे जो संख्या मान है उसके 21 भेद होते हैं। तो 9 टाइप का अनंत है। सबसे छोटा है परितानंत, फिर उसके 3 भेद, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। जगन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। फिर उसके बाद में है युक्तानंत। तो मध्यम युक्तानंत, जगन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत। और फिर है अनंतानंत, तो वही जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो जो अभव्य राशि है वो 4th नंबर का अनंत है, यानी जगन्य युक्तानंत, वो आएगा 4th नंबर का अभव्य राशि में। और जो सिद्धों की संख्या है वो 8th नंबर का अनंत है, 8वें नंबर का जो नंबर है मध्यम अनंतानंत में। तो दोनों में डिफरेंस है। तो सिद्धों का अनंतवा भाग किया, सिद्धों में तो अनंत का भाग लगाया, और अभव्य जितने हैं उसमें अनंत का गुणा किया। वो जो अमाउंट आएगी, वो अमाउंट भी कितनी आएगी? वो अमाउंट भी अनंत ही आने वाली है। उतनी अमाउंट में हर समय कर्म परमाणु प्रत्येक जीव के साथ आके बंधते रहते हैं हर समय। ज्योति जी, ये दोनों सेम आएंगे क्या? जो इनका जो आएगा, जो भी प्रमाण आएगा वो सेम आएगा क्या? सेम आएगा। अगर अपन वो देखेंगे ना, अंक प्रमाण अगर देखेंगे तो सेम होगा, बाकी फिर वो उसमें रेंज रहती है। क्योंकि अभव्य राशि जो है वो भी एक संख्या बताई ना। तो डिफरेंट ले रहे हैं, 4 और 8 वो अलग तो होने चाहिए। 4 और 8 नहीं है, 4th नंबर का अनंत। हाँ, नाम से 4 ले रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन एक को डिवाइड कर रहे हैं, एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो डिवाइड करने से प्रॉब्ली और वो मल्टीप्लाई करने से एक सही आ जाना चाहिए। हाँ, एक सा भी देखिए उसमें रेंज होती है उसमें, क्योंकि अनंत है ना, वो अनंत बोला। अब जैसे अनंत है वो एक रेंज का नाम है। जैसे हम बोलते हैं 4 अंक प्रमाण, हमारी सैलरी है 5 डिजिट में है, तो 5 डिजिट का मतलब क्या है? 10,000 भी 5 डिजिट है, और 99,000, 90,000 वो भी 5 डिजिट है। तो ये एक रेंज बता दी, अनंत आएगी। यानी
अभव्यों से अनंत गुणा करेंगे और सिद्धों का अनंतवा भाग लगाएंगे तो वो जो डिजिट में अपन समझो उतनी सेम डिजिट आएगी। अब परफेक्ट एग्जैक्टली वही संख्या नंबर आए, वो रेंज में है, उसी रेंज में चलेगी। रेंज समझ में आती है बात, कि यहां से यहां तक की एक बता दी इतना होगा। जैसे 10,000 से लेके 90,000 99,000 तक की रेंज हो गई। तो सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा, ये इसके बीच में होगा ऐसा, पर वो सिमिलर सी ही होती है। और एक ले रहे हैं हम मध्यम अनंत अनंत, तो ये अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, वो उसमें भाग लगा रहे हैं ना, अनंत का भाग लगा रहे हैं। तो उस आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक ही आएगा आंसर या अलग अलग आएगा? अलग अलग हो गए ना। हाँ, तो वही मैं कह रही हूँ ना, वो उस रेंज में आएगा, अलग अलग होके भी वो उस रेंज में आएगा, वो रेंज सेम है, रेंज वही आएगी। वो अंक प्रमाण जो संख्या आएगी वो अंक प्रमाण से है। हाँ हाँ, वो सेम आएगा। डिजिट नंबर, डिजिट में वो अनंत जो आएगा वो सेम आएगा उस हिसाब। तो आत्मा के एक एक प्रदेश पर कितने परमाणु प्रतिक्षण बंध रहे हैं, कि वो जितने बंध रहे हैं उसको बोलते तो हैं समय प्रबद्ध, लेकिन वो होता कितना है कि सिद्धों का अनंतवा भाग और अभव्यों का अनंत गुणा। ये बात अपने मेरे ख्याल से कई बार आ चुकी है, अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए कि प्रति समय कितने कर्म परमाणु बंधते हैं हमारे साथ, कि सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्यों का अनंत गुणा, और वो दोनों मिलके भी आया क्या, आंसर कितना है कि अनंत। यानी हर समय अनंत कर्म परमाणु एक जीव के साथ, जीव कितने हैं, जीव तो अनंत हैं, और एक जीव के साथ एक हर समय अनंत, और समय कितने हैं, समय भी अनंत है। अभी मतलब जब तक नहीं मुक्त हो रहे तब तक तो वो आ ही जा रहे हैं ना, हर समय कितने कितने कर्म बन रहे हैं। तो वो आने वाले जो कर्म परमाणु हैं उनकी संख्या, उसको बोलते हैं प्रदेश बंध। तो ये संख्या बता दी सिद्धों के अनंतवे भाग और अभव्यों से अनंत गुणा। अभी ये तो प्रदेश बंध में उसका विभाजन होता है, अभी इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन जितने आते हैं ना वो समय प्रबद्ध आए अनंत, तो आते ही उसी समय या तो 8 बनते हैं या 7 बनते हैं। अगर आयु बंध का समय है तो 8 कर्म बनते हैं, अदरवाइज आयु को छोड़ के 7 कर्म बनते हैं। तो उसी समय उनमें डिवाइडेशन होता है कि किसको कितना पार्ट मिलेगा, यानी परमाणु किसको कितने परमाणु मिलेंगे। ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, अंतराय 7 में, या आयु को भी मिलाए तो 8 में। तो सबसे ज्यादा जो माल है, द्रव्य परमाणु, सबसे ज्यादा किसको मिलता है, ये सबसे ज्यादा वेदनीय कर्म को मिलता है। सबसे ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल परमाणुओं की संख्या है जो हमें सुख दुख का, यानी जो हमको असर आएगा, जो हमको फल देंगे, वो तो फल तो उसके अनुभाग से पड़ेगा कि किसमें कितना अनुभाग है, या कितने समय तक फल दे रहे हैं, वो स्थिति से फर्क पड़ेगा। कितनी संख्या में मिल रहे हैं उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये जितने अनंत परमाणु आए हैं, इस अनंत का बहुत बड़ा हिस्सा वो मिल जाता है वेदनीय को। उसके बाद में मिलता है फिर स्थिति के हिसाब से, उसके बाद में स्थिति किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो हमने बता दिया वेदनीय को। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा स्थिति किसकी है, मोहनीय की, तो उससे ज्यादा मिलेंगे मोहनीय को। उसके बाद में फिर स्थिति के हिसाब से कौन आएगा 3rd नंबर पे, कल हमने देखी थी स्थिति। हाँ नीतू भाभी बोलिए, 3rd नंबर पे अब कौन सी किसकी है स्थितियां? हाँ, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय। 30 कोड़ा कोड़ी सागर है इनकी। ज्योति जी, हाँ जी, ये इसका जो डिवीजन होता है, जैसे मतलब कितना कितना पार्ट जाएगा, वो फिक्स होता है कि इतना, जैसे इतना परसेंट इसमें जाएगा, वेदनीय में इतना परसेंट वहां जाएगा, सब जीवों के लिए सेम होता है वो? हाँ, परिणामों के हिसाब से होता है। नहीं, ये परमाणुओं की संख्या है ना, परिणामों के हिसाब से अनुभाग में और स्थिति में फर्क पड़ेगा। ये केवल आपको वो परमाणु बट रहे हैं,
द्रव्य बट रहा है, तो उस द्रव्य के बटने से हमारे को सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी ये प्रदेश बंध का बंटवारा बताया गया है शास्त्रों में, ये इसी रेशो में बटते हैं। जो परमाणु बटेंगे वो इसी रेशो में बटेंगे। और फल कैसे होगा कि वो जो परिणामों का फर्क पड़ेगा ना, परिणामों का फर्क पड़ेगा वो स्थिति में और अनुभाग में। इसीलिए कौन से बंध ज्यादा खतरनाक हैं, प्रकृति और प्रदेश बंध से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो स्थिति और अनुभाग बंध वही जीव के लिए दुखदाई हैं। और वो अभी आगे बताने वाले हैं जस्ट कि वो स्थिति और अनुभाग बंध किससे हो रहा है। इसलिए वो कारण को मिटाना, प्रकृति और प्रदेश बंध से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता कितने ही परमाणु पड़े रहो, यदि उनमें स्थिति नहीं है, यदि उनमें अनुभाग नहीं है तो कोई मतलब के नहीं है। तो स्थिति और अनुभाग बंध वो हमारे लिए दुखदाई है। और वो स्थिति और अनुभाग बंध किससे होता है कि वो मिथ्यात्व और कषायों से। इसलिए मिथ्यात्व और कषायों के अभाव का उपाय करने की प्रेरणा दी जाती है। मैं एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हाँ बोलिए। ये प्रकृति और प्रदेश बंध योग से किस तरह से होता है, मतलब जैसे वो तो कषायों से हाँ, होता है। अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं, अभी ये पूरा कर लें, अभी देखते हैं। नहीं, प्रकृति और प्रदेश का कुछ है। हाँ, वो आगे आने वाला है कि योग से प्रकृति और प्रदेश बंद हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा वो अभी देखते हैं। एक मिनट मैं पूछ लूं। बोलिए। वेदनी कर्म के बल से ही है ना, वेदनी कर्म काम करता है ना, फिर मतलब फिर भी वेदनी कर्म में ज्यादा मिलेगी। तो बताया ना, ये केवल इसीलिए अब ये अपने को बंटवारा सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि वेदनीय में ज्यादा, ये केवल उसको समान ज्यादा मिल रहा है बस, लेकिन फल देने की शक्ति उसी में आ रही है ऐसा नहीं। वेदनीय की खपत ज्यादा होती है एक्चुअल में, वेदनीय के परमाणु ज्यादा खर्च होते हैं। जो अभी दिन में क्लासेस चली थी ना गोमट सर के शिविर में, जैसे वो निर्जरा वाली, ये कितना कितना संचय हो रहा है, वो तो काय योग मार्गणा में था। ऐसे ही तो वहां तो समझ लो योगों में किसका संचय ज्यादा हो रहा है, किसका खर्च ज्यादा हो रहा है। ऐसे ही कर्म परमाणुओं में भी सबसे ज्यादा खर्च कौन से होते हैं, तो वो वेदनीय के सबसे ज्यादा खर्च होते हैं। वो आता ही रहता है ना उदय, हर समय सुख दुख फील करता ही रहता है जी। लेकिन ज्यादा मिल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसमें अनुभाग कैसा है, उसमें स्थिति कैसी है, तो वो फर्क तो उसी से पड़ने वाला है। लेकिन वो क्वांटिटी में ज्यादा, देखो जैसे ऐसा है ना, घर में सब मान लो दादाजी हैं और सबको रुपए बांट रहे हैं, तो एक को तो जो बड़ा है ना बेटा, उसको तो एक ही नोट दिया, और बच्चे को लगता है मुझे 10 नोट चाहिए तो बच्चे को 10 नोट दे दिए। फिर भी किसको ज्यादा मिला, बच्चे को एक एक के 10 नोट दे दिए, और उसके पापा को 2000 का एक नोट दिया, तो क्या होगा भाई, बच्चे को आपने 10 दे दिए, अरे तो 10 दिए, एक एक के 10 दिए हैं, 10 रुपए दिए हैं, उसको 2000 दिए हैं, ऐसा फल है। उसमें अनुभाग कितना है, उस नोट में परचेजिंग पावर कितनी है, वो उसका अनुभाग है। तो हम द्रव्य ज्यादा दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम यात्रा पे जाते हैं तो हम वो लेकर जाते हैं 10-10 के नोट ले जाने की, खुले लेके जाने ना, चढ़ाने अपने को। ऐसे अपन सफर में जाते हैं तो हम बड़ा नोट लेके जाना चाहते हैं कि कम जगह रोके, वैसे तो सफर में। लेकिन हम यात्रा पे जा रहे हैं, बार बार में मंदिरों में दर्शन करने हैं, तो कभी 50 के नोट हैं कि 100 के नोट हैं कि 10 के, मतलब ऐसा छोटे नोट चाहिए अपने को कि हम चढ़ा सकें। तो वो इतने सारे दिख रहे हैं, लेकिन वो खर्च ज्यादा करने ना अपने को, क्वांटिटी में अपने को बार बार में चढ़ाने, तो वो हम ज्यादा लगेंगे। और ऐसे वो एक ही नोट में उसमें परचेजिंग पावर ज्यादा होती है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या है। वेदनीय को सबसे ज्यादा द्रव्य मिलता है, उससे कम मोहनीय को, उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, तीनों को बराबर बराबर। फिर उसके बाद में नाम और गोत्र, क्योंकि इन दोनों की स्थिति बराबर है तो इन दोनों को बराबर बराबर। और अगर आयु को मिलना है तो सबसे कम आयु में, क्योंकि आयु की स्थिति कम है तो उसके खर्च भी कम होते हैं। एक एक समय में जितने जितने खर्च होने हैं ना, तो उस हिसाब से आयु को फिर कम द्रव्य मिलता है। ये केवल द्रव्य मिल रहा है, बाकी जिसमें जितनी स्थिति है, जिसमें जैसा अनुभाग है, उसके हिसाब से उसका फल लगने वाला है। अब इनका बंध का कारण कहते हैं, तो योग से प्रकृति और प्रदेश तथा कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है। योग से प्रकृति और प्रदेश, प्रकृति प्रदेश बंध का मतलब क्या है? प्रकृति बंध किसे कहते हैं कि कर्मों का जो नेचर है, यानी 8
टाइप के जो नेचर है वो प्रकृति बंध है, और प्रदेश बंध है वो आने वाले कर्म परमाणुओं की संख्या है। ये योग से क्यों हो रहा है? योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं कि आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, योग नाम का आत्मा का गुण है, और उस गुण के कारण समझ लो कि बाहर में ये शरीर नाम कर्म के उदय से, विद्यांतराय के शिवक्षम से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, और वो परिस्पंदन में निमित्त बनते हैं मन वचन काया। तो आत्मा के प्रदेशों में जो वाइब्रेशंस हो रहा है, वो वाइब्रेशंस वो प्रकृति और प्रदेश बंध के कारण है। यानी धूल क्यों आती है? हवा चलती है तो धूल आती है, हवा का चलना धूल आने में कारण है। ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है, वो कर्म रूपी धूल, कर्म के जो परमाणु हैं वो धूल के जैसे हैं, तो कर्म रूपी धूल को आने में कारण होते हैं। तो इसलिए योग के कारण से वो प्रदेश बंद होता है, और उसी से उसमें प्रकृतियों में डिवीजन होता है। लेकिन वो धूल आ तो रही है, पर चिपकेगी कहाँ, ठहरेगी कहाँ? कि यदि चिकनाई है तो वो चिपकेगी, ठहरेगी, तो उसमें स्थिति बढ़ेगी, और फिर वो अनुभाग भी देगा, फल भी देगी। लेकिन यदि चिकनाई नहीं है तो धूल आएगी, आके वापस उड़ के निकल जाएगी। तो इसलिए योग से प्रकृति और प्रदेश बंद हो रहा है। लेकिन यदि कषाय है, कषाय अभी अपन बात करेंगे कल, और कषाय शब्द अकेला कहा है, लेकिन कषाय के साथ में उससे पहले मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद और कषाय भी हैं, चारों ही उसमें इंक्लूड हैं। तो यदि मिथ्यात्व और कषाय हैं तो वो जो कर्म आए हैं वो चिपकेंगे, यानी उनमें स्थिति भी पड़ेगी और उनमें फल देने की शक्ति भी पड़ेगी, अनुभाग भी पड़ेगा। लेकिन यदि कषाय नहीं है, मिथ्यात्व और कषाय नहीं है, तो उनमें स्थिति और अनुभाग नहीं पड़ेगा, वो आए हैं और निकल जाएंगे। तो योग से प्रकृति और प्रदेश बंध, कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध, ऐसा ये इनके बंध के कारणों में विभाजन है। और अपन इसकी बात अभी आगे है और कल लेंगे इसको आगे, अपन किस तरह से ये होता है। अभी की बात यहीं पूरी करते हैं। मीता अभी कुछ पूछ रहे हैं? ठीक, जय श्री राम।